श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लविज्यते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे शांतम शाश्वतम प्रमेघनग्नम निर्वाणे शांति प्रदनम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रेशम वेदांति वेदम विभुमम रामख्यम जगदीश्वरम सुरु गुरुमयामुनीश्वरी वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणियम नन्यस्प्रे रघुपतिर्देशमदे सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा भक्ति प्रचे रघुपंग विनिर्भय मे कामादि दोष रहित कुरु मनस्य च तुलित बलधाम महिमिशलाबदेहम धनिज बन किशानु ज्ञान नाम गगड़ियम शकल गुड़ निधानम बड़ाला मोधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजतम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पौन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारिम। आई हनुमंत जी विराजिए सुंदर कांड करु मति अनुसारे आइए प्रेम सहित पुकारु प्रभु पधारो पौनि कुमार। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा सुनाहूँ इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दासी राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीर आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। सुंदरकांड की कथा में हनुमान जी मैनाक जी से कहते हैं कि हे मैनाक जी, आप मेरे पिता के दोस्त हैं। पिता का दोस्त पिता के समान होता है, इसलिए आप मेरा सिर्फ प्रणाम स्वीकार करें। मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी मैनाक जी को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठ नहीं आई कहीं ते ही बाता। हनुमान जी आगे बढ़े हैं। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा। हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा से विनती किए कि हे सुरसा माँ, आप हनुमान जी का बल और बुद्धि का परीक्षा लीजिए। हनुमान जी लंका जा रहे हैं माता जानकी का पता लगाने के लिए। तब सुरसा आकर हनुमान जी के सामने कपट वेश में खड़ी हो गई, राक्षसी के वेश में खड़ी हो गई और कहती है कि आज सुरन मोहि दीन यहारा सुनत बचन कहा पवन कुमारा रामू काजू करी फिर मैं आवा सीता कोई सुधी प्रभु ही सुनावा। सुरसा आकर हनुमान जी का रास्ता रोक देती है। कहती है कि जिस रास्ते में मैं खड़ी हो जाऊं मेरे सर के ऊपर से कोई लांघ नहीं सकता। ब्रह्मा जी के मुझे ऐसा वरदान मिला है, इसलिए आज देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगी। इतना वचन सुनकर हनुमान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी के कार्य करके मैं लौट आऊं, माता जानकी की खबर प्रभु को सुना दूं। आ तब बदन पे बैठे ही आई सत कहूँ मोहि जाने दे माई
कवने हूँ जतन देहि नहीं जाना, ग्रस सीना मोहि कहूँ हनुमाना। तब आकर ही मैया तेरे मुख में आ जाऊंगा, तू मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दे, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। लेकिन हनुमान जी कहते मैं सत्य वचन कहता हूँ, सौगंध श्री रामचंद्र जी की, मैं प्रभु कार्य करके मैं शीघ्र ही तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दे माँ। सुरसा कहती है मैं किसी भी उपाय से तुझे जाने नहीं दूंगी। तब हनुमान जी कहते हैं जब नहीं जाने देगी तब मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में आता हूँ, मुझे खा ले। आजो जन भरते हूँ बदुनु पसारा, कपितनु किन्हा दुगुन बिसतारा। सोरह जो जन मुखते हूँ ठहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। सुरसा ने जोजन भर यानी 4 कोस में मुख फैलाया। हनुमान जी अपने शरीर को दूना बढ़ा दिए। सुरसा ने जब 16 जोजन का मुख किया, हनुमान जी 32 जोजन के हो गए, यानी सुरसा के मुख से सीधा हनुमान जी दुगुना हो जाते हैं। मुख में जाए कैसे? अरे सत जस जस सुरसा बदुनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन किनाहा, अति लघु रूप पवन सुतलिनाहा। सुरसा बहुत शतक प्रयास की कि इसको अपने मुंह में ले लूं, लेकिन जैसे जैसे मुख बढ़ाती है मुंह का दुगना होते जाते हैं हनुमान जी। तब सुरसा ने 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर का मुख फैलाई। हनुमान जी अत्यंत छोटे से लघु रूप बनाए और उसके मुख में जाकर तुरंत ही बाहर आ गए। अब बदन पठी पुनि बाहर आवा, मांग विदाता ही शिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। हनुमान जी तुरंत ही उसके मुख से बाहर आ गए और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि मैया अब तो तेरे मुख से बाहर आ गया, अब तो तेरा बेटा हो गया, अब तो मुझे जाने दे। सुरसा मुस्कुराई, हंसनी और बोली कि हे हनुमान पुत्र, हे पुत्र, मैं तुझे खाने नहीं आई थी। देवताओं ने तुझे तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, इसलिए मैं तुझे खाने नहीं आई थी पुत्र। तुम्हारे बढ़े हुए स्वरूप से तुम्हारे बल का पता चला मुझे, और मुझसे निजात पाने के लिए तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। छोटा लघु रूप बनाकर मेरे पेट में जाकर बाहर आ गए हो, इससे तुम्हारे बुद्धि का पता चला। इसलिए ही हनुमान आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलऊँ हनुमान। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों के पीड़ा का मन का हो आभास व्यथा का। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। राम कथा में आज इतने ही। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, निजासन पे जाय के सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ ते आयहूँ कथा सुना इतिहास, जो जन जहाँ ते आयहूँ कथा सुने इतिहास। सो मोहि तुहि पर सदा रहूं अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। राम राम, जय श्री राम।